हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पीसीआर के बारे में। पीसीआर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, पीसीआर क्या होता है एंड उसका टाइप्स देखे थे। उसका टाइप्स में हम लोग एक टाइप्स पढ़ भी चुके हैं जो कि है आपका कन्वेंशनल पीसीआर। अगर आप नहीं पढ़े हो, आपको लेक्चर मिस हो गया है, तो आप एमएलटी लर्निंग जोन में जाके देख सकते हो। आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रियल टाइम पीसीआर, इसमें हम लोग प्रोब का यूज करते हैं। फ्लोरोसेंस डाई और प्रोब का हेल्प से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको रियल टाइम में हम लोग मेजर करते हैं। और जो हमारा आरटीपीसीआर है ये हमारा क्वांटिटेटिव पीसीआर है, मतलब कि इसमें हम लोग को मात्रा पता चलता है कि हमारा इतना बन रहा है, हमारा एम्पलीफाई हो रहा है इतना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्या थ्योरी में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रियल टाइम पीसीआर जो है आपका, इसको हम लोग क्यू पीसीआर से डिनोट करते हैं। क्यू पीसीआर, तो क्यू पीसीआर इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड क्वांटिफाई अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन रियल टाइम। रियल टाइम में क्या होता है कि हमारा कोई भी डीएनए रहता है उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उसको क्वांटिटी को पता लगाते हैं। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, कोई भी स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस रहता है उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं एंड उसका क्वांटिफाई करते हैं। तो उसका क्वांटिटी कितना है, कितना हमारा बना। आगे आपका ईट मॉनिटर होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लिख देते हैं ईट मॉनिटर। इट मॉनिटर द एक्यूमुलेशन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट। यह क्या मॉनिटर करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट। एक्यूमुलेशन क्या होता है? जो हमारा जमा होता है बन के वो। ड्यूरिंग ईच साइकिल बाय मेजरिंग फ्लोरोसेंस। हर एक साइकिल में कितना हमारा एम्पलीफाई हो रहा है उसको बताता है। किसके मदद से? फ्लोरोसेंस के मदद से। इट इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च। ये कहाँ पर यूज होता है? आपका रिसर्च में यूज होता है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में यूज होता है, पैथोजन डिटेक्शन में एंड जीन एक्सप्रेशन में भी हम आरटीपीसीआर करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग कौन कौन सा लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं आरटीपीसीआर से। कौन सा टेस्ट से हमें पता चलता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट का यूज होता है। आगे हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलता है आपका? ड्यूरिंग पीसीआर टारगेट डीएनए एम्पलीफाई। इसमें क्या होता है? पीसीआर होता है उस टाइम पे जो टारगेट डीएनए रहता है हमारा, उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। सेकेंड है आपका अ फ्लोरोसेंस डाई और प्रोब इमिट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द पीसीआर प्रोडक्ट। यही बोल रहा है कि इसमें आप बताए थे आपको कि फ्लोरोसेंस डाई और प्रोब यूज करते हैं। तो ये इमिट होता है, मतलब ये पहुंचता है वहां तक और सिग्नल देता है प्रोपोर्शनल टू द पीसीआर प्रोडक्ट, और हमें बताता है कि हमारा इतना जो प्रोडक्ट है वो बना है। एंड आगे आपका द साइकिल एट विच फ्लोरोसेंस क्रॉस द थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड साइकिल थ्रेशोल्ड। मतलब कि एक साइकिल होता है, ठीक है, उसमें फ्लोरोसेंस के पास कौन सा टाइम में वो पहुंच रहा है, एट विच फ्लोरोसेंस क्रॉस द थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड साइकिल थ्रेशोल्ड। यहाँ आप डायग्राम से समझो, ये हमारा फ्लोरोसेंस, ठीक है, ये हमारा सिटी। इसमें जो हमारा ये ग्राफ गया है, ये ग्राफ जाके यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है सिटी। मतलब कि सिटी मतलब क्या होता है आपका? सिटी मतलब होता है आपका नंबर ऑफ साइकिल, कि कितना बार स्टार्टिंग जब हो रहा है पीसीआर उस टाइम पे तो इसका फ्लोरोसेंस कम होगा, उसका धीरे धीरे एम्पलीफाई होते 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 उसका बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा तो एक पॉइंट होता है और एक लाइन होता है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन पे कहाँ पे जाके वो टच कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिटी लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब कि इसको लगभग 26-27 टाइम के बाद जो होता है वो थ्रेशोल्ड लाइन को टच कर रहा है। तो इसका सिटी वैल्यू इतना हो जाएगा कि 27 पर ये रन हुआ, तब वहां तक ये पहुंचा। उसका नीचे एक है आपका लोअर सिटी वैल्यू। जो आपका सिटी वैल्यू लोअर है इंडिकेट हायर इनिशियल अमाउंट ऑफ टारगेट डीएनए।
अगर लोअर CT वैल्यू रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, इनिशियल में जो हमारा टारगेट DNA है उसका ज्यादा रहेगा क्वांटिटी, इंक्रीज टारगेट DNA। अगर ज्यादा CT वैल्यू रहेगा तो क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा हमारा टारगेट DNA। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग जाते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता है। फर्स्ट है आपका टेम्पलेट DNA होता है, जो कि हर एक PCR में यूज टेम्पलेट DNA होता है। प्राइमर यूज होता है, DNA पॉलीमरेज होता है, आपका DNTPS होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है, जिसमें आपका एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, टायरोसिन ये सब होता है। ठीक है, बफर होता है जो कि आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, MgCl2 होता है, और एक न्यू इसमें यूज होता है आपका फ्लोरोसेंस डाई और प्रोब। क्या यूज होता है, फ्लोरोसेंस डाई और प्रोब, किस चीज के लिए, रियल टाइम डिटेक्शन के लिए। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई में आपका दो टाइप का डाई यूज होता है, एक SYBR ग्रीन डाई यूज होता है और एक यूज होता है आपका टेगमैन प्रोब। ठीक है, तो SYBR ग्रीन में क्या होता है, ये बाइंड करता है डबल स्टैंडर्ड DNA को एंड इमिट फ्लोरोसेंस व्हेन बाउंड टू DNA। जब DNA से बाउंड हो जाता है तब इमिट करता है किससे, फ्लोरोसेंस से। एंड और एक है आपका टैग प्रोब। टैग प्रोब में क्या होता है, टैग प्रोब में आपका सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोब होता है विथ रिपोर्टर डाई एट 5 इंड। जो 5 इंड होता है उसमें आपका रिपोर्टर डाई होता है एंड क्वेंचर एट 3rd इंड। जैसे कि आपका ये रहता है ना 5 इंटू 3 इंड, 3 डेज टू 5 डेज, तो आपका 5 डेज रहता है, वहां पर एक रिपोर्टर डाई होता है। ठीक है, वो आप उसको रिपोर्ट पहुंचाता है। और एक होता है आपका 3rd इंड, यहाँ पे होता है आपका क्वेंचर। ठीक है, ये होता है आपका टैग मेन प्रोब में। ड्यूरिंग एक्सटेंशन प्रोब इज क्लिप्ड। जब एक्सटेंशन होता है, लास्ट स्टेप होता है, तो जो प्रोब होता है वो क्लिप्ड हो जाता है, मतलब टूट जाता है, अलग हो जाता है बाई किसके द्वारा, टैग पॉलीमरेज के द्वारा। चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं, कौन सा मेथड से, फ्लोरोसेंस का SYBR जो ग्रीन है उससे। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस में। इसमें क्या होता है कि आपका डबल स्टैंडर्ड है टेम्पलेट DNA, वो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका एनिलिंग। एनिलिंग में होता है 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस इसको दिया जाता है। इसमें जो आपका रहता है ये आके अटैच हो जाता है। ठीक है, आपका जो SYBR ग्रीन है वो आके अटैच हो जाता है एंड फिर आगे जाता है जो आपको प्राइमर जुड़ता है। इसी में आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो लेक्चर, तो उसमें जो सेकंड है एनिलिंग, इसमें प्राइमर आके जुड़ जाता है, तो इसमें प्राइमर जुड़ गया। ठीक है, और ये दोनों साइड अटैच हो गया, ये अटैच हो गया एंड देन अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड में एक्सटेंशन होता है, आपको पता ही है 72 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है इसको। इसमें जो रहता है ये अटैच रहता है आपका जो SYBR ग्रीन है। उसके बाद आगे जाके ये एक्सटेंशन बढ़ जाता है, ये साइड की ओर बढ़ता है और ये फॉरवर्ड की ओर बढ़ता है, एक रिवर्स बढ़ता है एक फॉरवर्ड बढ़ता है, और ये लगातार एम्पलीफाई होते जाता है। तो आगे इसका हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, रियल टाइम PCR का। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है आपका रियल टाइम PCR का। फर्स्ट है आपका डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है उसका डिटेक्शन के लिए हम लोग रियल टाइम PCR यूज करते हैं, जैसे कि आपका COVID-19 हो गया, TB हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एंड है आपका जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, जीन का एक्सप्रेशन का एनालिसिस करने के लिए। एंड फूड एंड वाटर टेस्टिंग,
फूड और वाटर का टेस्टिंग के लिए भी हम लोग रियल टाइम पीसीआर यूज करते हैं। एंड आपका लास्ट है जेनेटिक म्यूटेशन डिटेक्शन। जेनेटिक में जो हमारा म्यूटेशन होता है उसका डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है आपका। एंड इसका एडवांटेज आगे है कि इसका एडवांटेज क्या क्या है। इसका एडवांटेज फर्स्ट यही है कि हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है, यह ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा एक्यूरेट बताता है। एंड क्वांटिटिव रिजल्ट, ये क्या देता है हमें, क्वांटिटिव रिजल्ट देता है, मतलब हमको मात्रा बताता है कि एग्जैक्ट इतना है। एंड थर्ड है आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये रियल टाइम मॉनिटर करता है, जैसे कि 1 साइकिल चला, 2 साइकिल चला, 3 साइकिल में, 4 साइकिल में, 5 साइकिल में कितना हो रहा है, रियल टाइम बताता है। रियल टाइम में जितना हमारा एम्पलीफाई हो रहा है उसको बताता है। एंड है आपका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसका बहुत सारा जगह पर इसका यूज होता है। एंड फास्ट एंड एक्यूरेट, ये आपका फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो लेक्चर को लेकर, जो कि इसका आगे जो है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा चल जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, दोनों मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, खूब मेहनत करो और हमारे साथ बने रहो, कनेक्टेड रहो एमएलटी लर्निंग जोन के साथ। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।